तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, लाखों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि जीडीएस की भर्ती के रिगार्डिंग में ये जो 4th मेरिट सूची है इसका इंतजार काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस के रिगार्डिंग में जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। इसमें आप सभी लोग को मालूम है कि तकरीबन 68 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने जीडीएस के इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया था। इसका फर्स्ट मेरिट सूची, सेकंड मेरिट सूची और थर्ड मेरिट सूची जो है जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको 4th मेरिट सूची के रिगार्डिंग में कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दूंगा। अलग अलग स्टेट का यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे कि सर एक वीडियो आप जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बताइए, जिसमें कि आप 4th मेरिट सूची के रिगार्डिंग में चीजों को आप यहां पर बताइए। देखिए, एक चीज मैं आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूं, जिस भी कैंडिडेट का 60%, 70% या फिर 75% मार्क्स है, वे जीडीएस का भर्ती का पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ दें, उनका मेरिट सूची में नाम नहीं आएगा। और ये बातें मैं आपको खुल करके बता दे रहा हूं, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर इतना ज्यादा खुल करके कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपके 60%, 70%, 75% मार्क्स है तो आप अदर गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए यहां पर 4th मेरिट सूची का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसे देख करके आप लोग पूरी तरीके से दंग रह जाओगे। और इसी के अप्रॉक्स में आपको 4th मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिनके 80% है, 85% है, उनके लिए यहां पर क्या चीज बताने वाला हूं वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, 3rd मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 19 अक्टूबर के दिन जारी किया गया था, जिसमें कि तकरीबन 9600 कैंडिडेट का नाम आया था, यानी कि 9600 से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। उनका अभी 3rd मेरिट सूची का जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है वर्तमान समय में, जिसका कि अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 4 नवंबर 2024 रखा गया है। ठीक है ना। आज तारीख कितनी है? तो आज तारीख है 3 नवंबर, यानी कि कल जो है इसका लास्ट डेट है। कल के बाद इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और तकरीबन 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 3rd मेरिट सूची के फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहां पर छाटे जा चुके हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट नहीं थे। ये हकीकत है। इसके बाद इनका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन के मोबाइल पर भेजा जाएगा और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट का 3rd मेरिट सूची में नाम आया है उनका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर करवाया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है ना, यहां पर 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इंगेजिंग अथॉरिटी, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा यहां पर करवाया जाता है। अब रही बात कि सर ये बताइए कि 4th मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 4th मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस से जो मुझे सूचना मिल रही है कि 10 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में कभी भी इसका 4th मेरिट सूची जो है जारी किया जा सकता है, सभी अलग अलग सर्कल का। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 6000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि इस बार 4th मेरिट सूची में नाम आएगा। अब देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा कि अलग अलग सर्कल का यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 4th मेरिट सूची का कितना जाएगा, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 4th मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो तकरीबन 90 से लेकर के 94% के अराउंड में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इनका कट ऑफ काफी कम जाएगा, तकरीबन 80% में इनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। उसके अलावा एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इनका सिलेक्शन भी 85% से लेकर के 88% के अराउंड में 4th मेरिट सूची का कट ऑफ इनका जाएगा। लेकिन जितने भी कैंडिडेट जनरल हैं, यानी कि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका कट ऑफ जो है यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अलग अलग डिवीजन का कट ऑफ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। किसी किसी डिवीजन में हो सकता है कि 85% का जो है कट ऑफ जाए, किसी किसी डिवीजन में 88% का कट ऑफ जाए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो ये देखिए हिंदी भाषी सर्कल है, इसलिए यहाँ का कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो 4th मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो 91 से लेकर के 96% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा तो 93 से लेकर के 97% के अराउंड में
में कट ऑफ देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे भी डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे जहां का कट ऑफ आपको 100% भी देखने को मिलेगा, फोर्थ मेरिट सूची होने के बावजूद भी। और ये हकीकत है, लिस्ट आएगी तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो फोर्थ मेरिट सूची का जो कट ऑफ जाएगा 92 से लेकर के 96% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा। बिहार की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार बिहार का जो कट ऑफ है वो इजी टू मॉडरेट गया है। सभी मेरिट सूची को आप उठा करके देख लीजिए, इजी टू मॉडरेट जो है यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार फोर्थ मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो 87% से लेकर के 92% के अराउंड में आपको यहाँ का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा झारखंड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का अभी देखिए थर्ड मेरिट सूची जारी नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव का प्रोसेस चल रहा है। तो फोर्थ मेरिट सूची के साथ में ही इसका थर्ड मेरिट सूची जारी किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे ऐसा अपडेट देखिए सामने यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका थर्ड मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो 92 से लेकर के 95% के अराउंड में देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी कैंडिडेट झारखंड नहीं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से फॉर्म को अप्लाई किए हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि यहां पर विधानसभा चुनाव का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इन दोनों स्टेट का भी मात्र फर्स्ट मेरिट सूची जारी किया गया है, और ना इसका सेकेंड लिस्ट जारी किया गया है और ना ही इसका थर्ड मेरिट सूची जो है जारी किया गया है। तो इसका थर्ड नहीं बल्कि सेकेंड मेरिट सूची जो है फोर्थ मेरिट सूची के साथ में ही जारी किया जाएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर सर्कल की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा महाराष्ट्र और झारखंड की, तो इसका भी अभी देखिए थर्ड मेरिट सूची जारी नहीं किया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का प्रोसीजर यहां पर भी चल रहा था। 23 नवंबर को पूरा का पूरा प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा, इसके नतीजे आ जाएंगे। तो इसका थर्ड मेरिट सूची हो सकता है कि जब चुनाव का नतीजा आएगा ना उसके बाद में जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि 20 तारीख से पहले इसका थर्ड मेरिट सूची जो है जारी नहीं किया जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर फोर्थ मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो आपको 94% से लेकर के 97% के अराउंड में देखने को मिलेगा। वहीं पर हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 93% से लेकर के 96% के अराउंड में यहां का कट ऑफ देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन सभी स्टेट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है काफी कम देखने को मिलेगा। अराउंड 85% के आसपास या फिर 80% के अराउंड में इन दोनों का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। सभी सर्कल की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो यहां का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। जो फोर्थ मेरिट सूची का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 85% से लेकर के 90% के अराउंड में आपको यहां का कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा तो 86 से लेकर के 91% के अराउंड में यहां का कट ऑफ देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 94 से लेकर के 97% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है। यहाँ का कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फोर्थ मेरिट सूची होने के बावजूद भी यहाँ का जो कट ऑफ है वो 98 से लेकर के 100% के अराउंड में ही देखने को मिलेगा। वहीं पर हरियाणा के सेकेंड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि इसका केवल फर्स्ट मेरिट सूची जारी किया गया है हरियाणा सर्कल का, तो सेकेंड लिस्ट का यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ 99 से लेकर के 100% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। वहीं पर पंजाब की अगर मैं बात करूंगा तो ये दोनों स्टेट लगभग सेम ही है। हरियाणा और पंजाब का जो कट ऑफ है ना वो आपको 99 और 100% ही देखने को मिलेगा। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा ना तो 95% वाले 96% वाले कैंडिडेट जो है रो रहे हैं, उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये हकीकत है। इसीलिए मैं आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि आप अगर हरियाणा या फिर पंजाब से बिलोंग करते हो तो आपको किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके 90% प्लस मार्क्स हैं तो किसी न किसी सर्कल से आपका सिलेक्शन जो है जरूर से जरूर हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो है हाई कट ऑफ स्टेट है। अब देखिए टोटल मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए जीडीएस की इस भर्ती में टोटल कितनी मेरिट सूची जारी की जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता ही होगा 31 दिसंबर 2024 ये सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट है। और अभी तक कुल जो है 3 मेरिट सूची जारी किया जा चुका है। चौथी मेरिट सूची इस नवंबर के महीने में जारी किया जाएगा, 10 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में। तो इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक मेरिट सूची और जारी किया जाएगा, यानी कि टोटल जो है यहां पर 5 मेरिट सूची आपको देखने को मिलेगी 31 दिसंबर 2024 तक। यानी कि इसके बाद आपको एक और मेरिट सूची देखने को मिलेगा, जिसमें कि उसमें देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। अगर आपके 85% मार्क्स हैं, 87% मार्क्स हैं, या फिर अगर आपके 82% मार्क्स भी है ना, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, ठीक है ना।
हो सकता है कि आपका लास्ट लिस्ट में नाम जो है यहाँ पर आ जाएगा। और ज़्यादातर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका 85% मार्क्स भी होगा ना, तो आपका जो है लास्ट लिस्ट तक यहाँ पर सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, मेरिट सूची में नाम जरूर से जरूर आ जाएगा। अब देखिए गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का 4th मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो आपको 87% से लेकर के 92% के अराउंड में देखने को मिलेगा। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो काफी सारे स्टेट आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो लोकल लैंग्वेज को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है, लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट यहाँ पर बन ही नहीं पा रहा है। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि 3rd मेरिट सूची में नाम आया था ना अरुणाचल प्रदेश, तो वे बच्चे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास जो है लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है। और कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर वहां पर आपका कोई जान पहचान होगा तभी आप बना पाओगे, अदरवाइज जो है आपका लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। किसी दलाल के चक्कर में मत पड़ना, ऑनलाइन तरीके से लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं बनता है, नहीं तो अगर किसी दलाल के चक्कर में पड़ गए तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपका लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी यहाँ पर नहीं बनेगा। वहीं पर मेघालय की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। 4th मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 70% में, 75% में, 80% के अराउंड में भी आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर नागालैंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का 4th मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो आपको 90% के अराउंड में देखने को मिलेगा, मतलब कि इससे ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन इससे कम जो है देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा 3rd मेरिट सूची को लेकर के तो इसका 3rd मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो 86 से लेकर के 91% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। और साउथ इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा ना, जिसमें कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सभी स्टेट का जो कट ऑफ है आपको 90 से लेकर के 94% के अराउंड में देखने को मिलेगा। कुछ डिवीजन ऐसे भी होंगे जहां का कट ऑफ आपको 100% के अराउंड में देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के 2nd मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो इसका कट ऑफ जो है आपको 95% के अराउंड में देखने को मिलेगा सभी अलग अलग डिवीजन में। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है 4th मेरिट सूची का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी अलग अलग सर्कल का, कि इस बार जो है कितना जो है यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।